हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर अजय कुमार गुप्ता यूट्यूब चैनल। तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको एक जॉर गेट के बारे में बता दिया हूँ, जो लेक्चर नंबर 10 में है। और इस वीडियो का लेक्चर होगा 11 का लेक्चर हमारा क्या होगा 11, जिसमें मैं आपको एक नॉर गेट के बारे में बताऊँगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। जो आखिर इसका जो सिंबल होता है, पहले सिंबल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, यहाँ 2 इनपुट और हमको एक आउटपुट मिलेगा। देखिए, आउटपुट हमेशा एक ही मिलता है, ठीक। इनपुट चाहे जितना हो, लेकिन आउटपुट हमको हमेशा एक ही मिलेगा। एक नॉर गेट है यह। देखिए, इनपुट हमने दिया ए बी और आउटपुट हमको यहाँ पर क्या मिला, ए बराबर ए एक्स नॉर बी। देखिए, इसको क्या के ए एक्स नॉर बी या हम लिख देते हैं यहाँ पर। चलिए, ए एक्स नॉर बी, ठीक। तो बुलियन इक्वेशन देखिए इसका क्या होता है, y इक्वल टू ए एक्स नॉर बी। देखिए इसको और हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए, ए डॉट बी, इन दोनों के ऊपर बार लग जाएंगे, ए बार डॉट बी बार प्लस ए बी, ठीक। ये तो इसका एक सेकंड पार्ट हुआ, ठीक। ये और में कर या दूसरे तरीके से ये पूछ सकता है एग्जाम में, ए प्लस बी बार या ए बार प्लस बी। एग्जाम में किसी टाइप से ये क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो आपको ये दे दे, ठीक। तीनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक। तीनों ही याद रखिएगा क्योंकि इससे आगे न्यूमेरिकल बनेंगे। मैं इस ये गेट है, इसमें लास्ट गेट है, इसके बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो चलिए अब देखते हैं। ये तो तीनों हमारा बुलियन इक्वेशन है, इसे आप याद कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब हम पढ़ेंगे ट्रूथ टेबल के बारे में। ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल क्या होता है, जो डिफरेंस इनपुट पर हमको डिफरेंस आउटपुट मिले उसे हम ट्रूथ टेबल कहते हैं। यह भी एग्जाम में पूछ दिया है। ट्रूथ टेबल क्या हो देख लेते हैं। जैसे यह हो गया हमारा, मान लीजिए इनपुट, यह हो गया हमारा क्या, आउटपुट। पॉलिटेक्निक वाला इस पर खास ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपको बहुत ही यह बेनिफिट होगा इससे। मैं बहुत ही इसे आराम से पढ़ा रहा हूँ, आप इस वीडियो को देखकर आराम से अपना नोट्स भी बना सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। देखिए, इनपुट हमारा क्या है, ए और बी, और आउटपुट क्या है, वाई। देखिए, इनपुट मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया है। अगर आपने मेरा वीडियो पिछला नहीं देखा तो पिछले वीडियो को भी देख लीजिए, तभी आगे का यह लेक्चर समझ में आएगा, ठीक है। देखिए, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये जो ऊपर मैंने इक्वेशन बताया, देखिए ये वाला इक्वेशन बताया ना, इस इक्वेशन में इसका मान रखकर हम बताएंगे कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो चलिए, पहले हम आउटपुट निकालने से पहले हम आपको इस इक्वेशन में मान ए और बी का मान रखकर आउटपुट निकालते हैं। उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा प्रोसेस क्या है, ठीक। तो पहले देखिए हमारा इक्वेशन, मतलब फर्स्ट केस में देख लेते हैं क्या आता है। मान लीजिए केस फर्स्ट, यानी ए का मान 0 और बी का मान 0। तो हमारा इक्वेशन क्या है, यह दिया है ना, ए बार बी बार प्लस ए बी। चलिए, हम अब इसमें ए का मान क्या रखेंगे, 0 के ऊपर बार डॉट 0 के ऊपर बार, ठीक, प्लस ए और बी, यानी ए का मान क्या दिया है, 0
0। ठीक, तो मैंने इसमें इसका मान रख दिया। अब देखिए, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि 0 को बार अगर ऊपर बार यानी बार हो तो इसे इसका मान 1 होता है, यानी नॉट गेट से 1 के ऊपर बार हो तो 0। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा हमेशा के लिए। तो वहाँ यहीं पर वही चीज़ बता रहा हूँ, यानी 0 के बार यानी 1.1 प्लस 0.0 बराबर क्या है 0। तो इसका वैल्यू क्या आ गया 1, यानी हमको आउटपुट यहाँ क्या मिल गया। केस फर्स्ट में अगर ए का मान 0 बी का मान 0 यानी दोनों इनपुट का मान हमारा क्या हो, लो हो, तो आउटपुट हमको क्या मिला 1, यानी आउटपुट हमको क्या मिला हाई मिला। अब सेकंड केस देख लेते हैं। देखिए केस सेकंड, केस ये हो गया हमारा सेकंड। केस सेकंड में ये होता है कि ए बराबर हमारा क्या दिया 0 और बी को बराबर क्या दिया 1। तो y इक्वल टू ए बार बी बार प्लस ए बी। अब इसमें इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 0 बार.1 बार प्लस 0 × 1। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका 1 होगा और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0 प्लस इसका क्या हो जाएगा 0, यानी इसका वैल्यू आएगा हमारा 0। ठीक, ऐसे करके आप अगले केस थर्ड के लिए बना सकते हैं। जैसे यहाँ बता दे रहा हूँ, चलिए आपको बता ही देता हूँ मैं। केस थर्ड के लिए मान लीजिए ए बराबर यहाँ पर क्या दिया हमारा 1 दिया है, और जो दिया है बी का मान क्या दिया है 0। अब इस इक्वेशन में इसका मान रख देते हैं ए बार बी बार प्लस ए बी। अब देखिए यहाँ पर हम इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी 1 बार.0 बार प्लस 1 × 0। अब देखिए इसका मान तो 0 हो गया और 0 के बार है तो इसका मान 1 हो गया प्लस 0, यानी इसका वैल्यू 0 आ गया। अब केस नंबर 4 देखते हैं। देखिए ये केस नंबर 4 है, ए का मान 1 बी का मान 1, यानी दोनों इनपुट हाई, तो आउटपुट हमको क्या मिलेगा यहाँ पर हाई। इसका इसमें वैल्यू पुट किया हूँ और इसका मान यहाँ पर निकल कर आया 1। तो ट्रूथ टेबल हम देखते हैं पहले। देखिए ट्रूथ टेबल में 1 0 पर केस थर्ड था ना, तो इसका वैल्यू आया था 0 और 1 1 पर हमारा क्या आया था 1। तो ये हो गया हमारा ट्रूथ टेबल। ठीक, अगर आपको आउटपुट ना याद हो तो उस कंडीशन में आप यह देखिए, ये जो ऊपर हम बताए इक्वेशन ये तो आपको याद रखना पड़ेगा भाई किसी भी कंडीशन में। अगर ये याद रहा तो अगर मान लीजिए आपको ये नहीं आता है, अगर आउटपुट इसका मान लीजिए इनपुट तो सबको याद रहेगा, सब में इनपुट एक कंडीशन होगा। ठीक, तो अगर मान लीजिए आपको किसी कंडीशन में आउटपुट भूल गए, चाहे आउटपुट इधर उधर हो रहा है, तो इस कंडीशन में आप ऐसे केस बनाकर ए बराबर 0 बी बराबर 0 ऐसे रखकर मतलब आप इसे सॉल्व कर कर आराम से आउटपुट लिख सकते हैं। ठीक, तो ये कंडीशन फॉर डिप्लोमा के लिए है। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं, इसी में है कि अब देखिए इसका कंडीशन क्या बनेगा। देखिए जो इनपुट आउटपुट दे रहा है, यानी इनपुट यानी 0 0 पर 1 आ रहा है और 0 1 पर 1 आ रहा है, यानी 1 0 पर 0 और 1 1 पर 1, यानी कहने का शाब्दिक अर्थ यह है इनपुट अगर हमारा समान होगा तो आउटपुट क्या मिलेगा, हमेशा हाई मिलेगा, यानी आउटपुट हमको 1 मिलेगा। देखिए इसमें इनपुट समान है ना, ए का भी मान 0 है बी का भी मान 0 है। इसमें इनपुट देख लीजिए ए का मान 1 है और बी का मान 1 है, तो समझ गए होंगे। और देखिए सेकेंड कंडीशन इसका यह है, देखिए सेकेंड कंडीशन ये कहता है कि अगर कोई भी इनपुट एक हाई होता है तो आउटपुट हमारा क्या मिलेगा, हमेशा लो रहेगा। ठीक, चाहे बी हाई हो चाहे ए हाई हो, यानी किसी कंडीशन में एक ही इनपुट हाई हो और एक इनपुट क्या हो लो, तो उस कंडीशन में हमको
आउटपुट क्या मिलेगा, यहाँ पर लो मिला, यहाँ पर भी लो मिला, यहाँ पर हाई मिला, यानी समान हो रहा है, तो आउटपुट हमको क्या मिल रहा है, हाई मिल रहा है। तो चलिए इसका देख लेते हैं हम सर्किट डायग्राम। तो देखिए ये इसका सर्किट डायग्राम है, सर्किट डायग्राम। तो इसमें देखिए पहले पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ एंड और नॉट गेट के बारे में, तो वो वीडियो देख लीजिएगा, तब ये सर्किट डायग्राम आपको समझ में आएगा। तो इसमें क्या कर रहा है देखिए, ये पहले हम देखेंगे कौन सीरीज में है, कौन पैरेलल में है, कहाँ पर एंड गेट बनेगा, कहाँ पर और गेट बनेगा। देखिए ए बार बी बार ये क्या है हमारा, ये सीरीज में है, तो यहाँ पर कौन सा गेट लगेगा, एंड गेट, यानी एंड गेट का मतलब ए क्रॉस बी। ठीक, तो पहले हम इसका आउटपुट लिखते चलते हैं, वाई इक्वल टू ए बार डॉट बी बार। अब देखेंगे अब ये इसके पैरेलल में है, पैरेलल में है तो यहाँ पर कौन सा गेट लगेगा, और गेट, और गेट लगा दिए। ए और बी किस में है, ये सीरीज में, ए और बी लिख दिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स नॉर बी। तो ये हो गया इसका सर्किट डायग्राम। और भी आप कई मेथड से इसको बना सकते हैं सर्किट डायग्राम को। तो देखिए एक्स नॉर गेट आउटपुट 1 आता है जब दोनों इनपुट इक्वल हो, समान हो। ठीक, बताए थे दो टेबल के माध्यम से आपको, इसलिए इसका नाम इक्विवेलेंट डिटेक्टर कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी पूछ लेता है आपको, इक्विवेलेंट डिटेक्टर क्या होता है। ठीक ठीक, तो उस ये होता है हमारा एक्स नॉर गेट होता है, यानी इक्विवेलेंट, यानी इसमें दोनों इनपुट क्या हो, इक्वल हो, समान हो। ठीक ठीक, यहाँ पर भी ये देख लेते हैं एग्जाम्पल कैसे इसे सिद्ध किया गया है, समझ लेते हैं। यहीं पर देखिए दोस्त, ये ए बार XOR बी, तो पिछले लेक्चर में ए XOR बी के बारे में बताया था, वही फार्मूला रखकर यहाँ पर इसे सॉल्व किया गया है। तो ए XOR बी आया, यानी कहने का शाब्दिक अर्थ ये है कि अगर ए XOR यानी एक के ऊपर बार हो चाहे बी के ऊपर बार हो, तो उस कंडीशन में हमारा ए XOR बी बनता है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, अगर ए के ऊपर भी बार हो, बी के ऊपर भी बार हो, और ये XOR गेट हो, तो ये हमारा सिंपली ए XOR ही बनता है। ये यहाँ पर दिया है, इनपुट दिया है, यहाँ पर आउटपुट दिया है। देखिए जब ये 0 0 में हो, यानी 0 को 1 में, 1 को 0 में, तो तब ये इस कंडीशन में इन्वर्टर की तरह काम करेगा। यानी इनपुट है ये और आउटपुट हमको क्या मिल रहा है, परिवर्तन होकर मिल रहा है, इन्वर्ट होकर मिल रहा है, तो ये इन्वर्टर गेट की तरह काम करेगा। तो इन्वर्टर गेट में यानी 0 यहाँ पर है, यानी वाई का मान ए बार, यानी इन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब बफर में देखते हैं, देखिए बफर में 1 1 यानी 0 0 मिला, 1 पर 1 मिला, यानी बफर गेट वो गेट होता है जो भी हम इनपुट दे वही हमको सेम आउटपुट मिले। पिछले लेक्चर में आपको मैं बता चुका हूँ। तो ये जो है हमारा बफर गेट है। ठीक, तो मैंने यहाँ से इनपुट दिया, वही हमको आउटपुट मिला, ए इनपुट दिया वही आउटपुट मिला। अब यहाँ पर देखिए ए एक्स नॉर ए का मान 1 होता है। ठीक, इस ये चारों पॉइंट आप याद रखिएगा, मैं बता देता हूँ कैसे याद रखना है। ए एक्स नॉर ए बार के ऊपर क्या है, 0। ठीक, अब ये दोनों दे दिया। अब ये 0 को अगर मैं इधर करता हूँ, देखिए 0 को मैंने अब इधर कर दिया यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, इसका ए बार आ गया मान। अगर हमने
वन को इधर कर दिया तो ये ए का मान इधर आ जाएगा। मैंने इधर का वन को उठाकर इधर किया तो यहाँ पर क्या मान आ गया, ए मान आ गया। अगर आपको इस तरह से नहीं आता तो आप डायरेक्ट जो बूलियन इक्वेशन बनाया हूँ इस पर इसका मान रखकर आप सॉल्व करेंगे, यही मान आएगा। देखिए अगर ए बार एक्स नॉर ए हो तो वो किसके बराबर होगा, ए एक्स और बी। बताया हूँ आपको, ए एक्स नॉर बी बार हो तो ए एक्स और बी के बराबर होगा। अगर ए बार एक्स नॉर बी बार हो तो ए एक्स नॉर बी के बराबर होगा। अब कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको कल वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। ठीक, तो थैंक यू क्लास। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू क्लास।